छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो है बजट प्रस्तुत कर दिया है। गृह और पंचायत जैसे तमाम जो है विभागों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। मेरे साथ गृह मंत्री, पंचायत मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है। पंचायत के लिए मुझे देख रहा हूँ कि 17,000 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे जो है उसमें योजनाएं, तो आप लोगों की जो मांगे है वो पूरी हुई है? विष्णुदेव सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, उसके लिए पूरे बजट प्रावधान इस बजट में कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं 8,000 करोड़ से भी अधिक का प्रावधान इस विषय पर किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए एक विशेष भवन बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ महिलाएं उसका उपयोग कर पाएंगी। गांव तक हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है। आप देखें, मतलब इसमें वो सारे आयामों को जो गांव की उन्नति के लिए आवश्यक है उनको छुआ जा रहा है। गृह विभाग में भी बहुत सारे पदों का सृजन किया गया है, नई भर्तियां भी होंगी। नक्सल क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। बड़े वर्षों बाद, अनेक वर्षों बाद गृह विभाग के पूरे बजट में 16% का इंक्रीमेंट आया है। और गृह विभाग के 16% का इंक्रीमेंट मतलब ये बहुत अच्छा साइन है। उसके ऑटोमेशन के लिए आपको मैं बता दूं कि आगे बस्तर में स्पाइक रेजिस्टेंट शूज के साथ अब जवान काम करेंगे। उनके खाने के लिए जो राशन का बैग होता है वो आधुनिक होगा, कई दिनों तक चलने वाला होगा। इसके साथ ही साथ वेपन्स के दिशा में ऑटोमेशन हो, टेक्नोलॉजी की दिशा में ऑटोमेशन हो। 200 करोड़ से भी अधिक की राशि और पुलिस के ऑटोमेशन के लिए रखी गई है। नए पदों का सृजन हुआ है और उन पदों को भरने की बात हुई है। तकनीक पे खासा जोर दिया गया है और कहा है कि हम सेवा क्षेत्रों पर भी विशेष काम करेंगे, जिससे कि जो विकास है छत्तीसगढ़ का वो दिख सके। 2047 का जो रोड मैप लेकर आप लोग चल रहे हैं उसमें तकनीक के क्षेत्र पर फोकस किया गया। आप तो उसी क्षेत्र से पढ़कर भी आए हैं, तो क्या चीज़ें नई होने वाली है छत्तीसगढ़? ये नया युग है। इस नए युग में लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि तकनीक मेरे पीछे खड़ा है, मेरे ऑब्जर्वेशन के लिए भी खड़ा है और मेरे सहयोग के लिए भी खड़ा है। और यही आभास कराने के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस बजट में कोई नए कर का प्रावधान नहीं है, पुराने करों के दर में वृद्धि नहीं है, फिर भी बजट का आकार बढ़ा है। ये तकनीक का चमत्कार है, ये विष्णुदेव सरकार का चमत्कार है, ये ओपी चौधरी हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं उनकी कुशलता है। तो जो दृष्टि पत्र आप लोग जारी करने वाले हैं 1 नवंबर को, उसमें क्या तस्वीर दिखाने वाले हैं आप लोग? बजट जो है वो एक साल का बजट या पैसे का बजट नहीं होता है। बजट जो है वो सरकार के विजन का बजट होता है। बजट जो है वो भविष्य का होता है, साल का नहीं होता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 2028 तक हमारा जीएसडीपी डबल हो जाए, इसके लिए इस बजट का प्रावधान किया गया है। बिना किसी नए कर प्रावधान के साथ इस बजट को लाया गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगाने की बात हो रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की बात हो रही है, वो सारा कुछ दिखाई देगा। निसंदेह मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो लीकेज है वो लीकेज खत्म होगा और बजट का आकार बढ़ता दिखेगा आपको। बजट का आकार भी बढ़े और सेवा क्षेत्रों पर जो जोर देने की कोशिश हो रही है वो उस क्षेत्र पर भी धरातल पर काम होते हुए दिखे, ये हमारी उम्मीद है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।